इसको एक और दे देना, ठीक है? अरेक्टा नहीं, गद्दा, अरे कुशन कुशन नीचे, हाँ ठीक है ठीक है। वॉल्यूम ज़्यादा तो नहीं रखा इसने। निरक्षरोक्षरे संस्थं अद्भुतानन्दयोगिनं सेवया रामकृष्णस्य संसिद्धिं प्राप्तवानसो। आज हम लोग पूज्यपाद स्वामी अद्भुतानंद जी महाराज लाटू महाराज का स्मृति दिवस मना रहे हैं। स्मृति दिवस क्यों मना रहे हैं? जन्म दिवस नहीं? पता ही नहीं था। वे तो एक गडरिये के बालक थे, उनके माता पिता का कब मृत्यु हो गई पता नहीं, 5 वर्ष की उम्र में, और उनका जन्मदिन कहाँ था, कहाँ जन्म हुआ था, कुछ नहीं मालूम। ये स्मृति दिवस मना रहे हैं। किसका स्मृति दिवस मना रहे हैं? ये अद्भुतानंद भवन। आज जो महावीर जी का पूजा हुई, महावीर जी की प्रतिष्ठा उस दिन हुई थी, माघी पूर्णिमा आज के दिन, और इसी को अद्भुतानंद महाराज का स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसको इधर ले लो तो ठीक रहे, ये नहीं आएगा। हाँ, ऐसा। अभी जो ये रामकृष्ण चालीसा का पाठ किया, अभी मैंने रामकृष्ण चालीसा का पाठ किया है। इसकी रचना की है, और वो कहाँ के सचिव? छपरा के लाटू महाराज के, छपरा के स्थान के रामकृष्ण अद्भुतानंद आश्रम के प्रतिष्ठाता। अब आश्रम को बेलूर मठ ने टेक ओवर कर लिया है। जब प्राइवेट आश्रम था तब वे थे, और उन्होंने इसकी रचना की। एक और कहानी आपको सुना। बौद्ध धर्म के समय की बात है। बौद्ध संघ बहुत बड़ा हो गया था, प्रतिष्ठित हो गया था, जैसे रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठित हो गया है। तो वो लोग एक संघ बना, एक स्थान पे नहीं रहते थे, तो 20, 25, 30 साधु एक साथ जाते थे, कहीं रहते थे। तो वो जब गए तो बनारस से प्रयाग गए 50 एक साधु। तो जैसे ही पहुँचे तो वहाँ के भक्त लोग ने स्वागत किया कि महाराज कल हमारे यहाँ पे आप लोग भंडारा में आइएगा। तो ठीक है, सब लोग चले गए, वहाँ पे हुआ। दूसरे दिन दूसरे ने बुला लिया, तीसरे दिन तीसरे ने बुला लिया। आजकल हमारे यहाँ पे तो क्या हुआ है, यहाँ पे भंडारा, दूसरे से 7 दिन बाद वहाँ भंडारा, खाना पीना अच्छा सब बढ़िया होने लगा। तो एक युवक ने देखा कि वाह, साधु बन जाएंगे तो बढ़िया खाना पीना बढ़िया मिलेगा। साधु बन गया। कुछ दिन तक तो होता रहा, भंडारे चलते रहे, इधर जा रहे हैं वहाँ भंडारे। उसके बाद समाप्त हो गया, और उसके बाद में फिर कहा चलो भिक्षा मांगने जाना पड़ेगा, भिक्षा लेना। तो ये साधु बोलता नहीं, भिक्षा पे नहीं जाऊँगा, मैं तो भंडारे देखे, तो साधु हुआ तो मैं ऐसा हो। ये बात बुद्ध के पास पहुँची। बुद्ध देव ने कहा नहीं, ऐसा नहीं। जो व्यक्ति साधु बनने के लिए आएगा उसको आप 4 चीजें बता दीजिए। 4 चीजें क्या? पेड़ के नीचे रहना, भिक्षा मांग के खाना, कंथा पहनना। कंथा यानी जो चिथड़े फेंक दिए जाते हैं ना, कपड़े ये जो फेंक दिया जाए,
चिथड़े फेंक दिए जाते हैं, उसको उठा के उसको सी के और पहनना, ये है बौद्ध धर्म में साधु लोग। अगर आप कभी देखेंगे बुद्धों के जो साधुओं के, तो आप देखेंगे कि वो टुकड़े टुकड़े ऐसे लगे हैं, स्क्वायर बने हैं, बढ़िया कपड़ा है, लेकिन वो ऐसा ऐसा लगा वो। और बीमार हो तो गंगा जल और राख, ये आपका ट्रीटमेंट। ये 4 चीज़ हैं, ये साधुओं का मुख्य है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में है, ये आपका रिसोर्सेस, यू आर अलाउड टू वियर इट, हैव इट। बाकी जब एक्स्ट्रा अलाउंस। तो बुद्ध ने कहा जब कोई साधु बनने आए तो उसको ये बता देना, और उसके बाद में फिर वो आना चाहिए। कहीं जाए कैसा भी रहो, तुम बढ़िया मठ में रह रहे हो, ऐसी रहो, याद रखो हमेशा पेड़ के नीचे रहना आपका मुख्य, भिक्षा मांग के खाना, कंथा पहनना, और बीमार हुए तो वैद्यो नारायण हरि, गंगा जल और वैद्य नारायण हरि। तो लाटू महाराज इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ, यानी जिसे आप साधु, पक्का साधु, पुराने जमाने का साधु वैसा कहो, एक्चुअल जैसा होना चाहिए वैसा लक्ष्य उनका रूप है। बाकी किसी का नहीं। इवन श्री रामकृष्ण के सन्यासी शिष्य भी हो गए हैं, बहुत हुए हैं। ब्रह्मानंद जी भी भिक्षा मांग के रहे हैं, स्वामी जी भी भिक्षा मांग के रहे हैं, ये लोग भिक्षा मांग के भी रहे हैं, ट्रू हैं। लेकिन लाटू महाराज सारे जीवन पेड़ के नीचे, कहाँ रहते थे कहाँ नहीं रहते थे। कभी एक जो है तो एक मालगाड़ी के अंदर जगह में बैठ गए हैं, मालगाड़ी चल दी, पता ही नहीं चला, ध्यान में मग्न है। कभी एक घास फूस की ट्रक थी, उसके ऊपर बैठ गए हैं, ध्यान में मग्न है, पता ही नहीं कहाँ कब चली गई, उसको ध्यान। ऐसे एक अद्भुत सन्यासी भिक्षा मांगना, किसी के पास चले जाते थे, एक सज्जन के पास, वो समझ जाता था, उसको दे देते थे, जो दे लिया सुखा लिया, और किसी चीज़ की और चिंता नहीं करते। अद्भुत अद्भुत संत, अद्भुत आनंद। इनका नाम जो था बिल्कुल ठीक ही दिया गया है। श्री रामकृष्ण की एक अद्भुत कृति, कोई बैकग्राउंड नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं। श्री रामकृष्ण उनको पढ़ाने लगे, अरे सब लोग पढ़े लिखे हैं, तू भी पढ़, आ ई ऊ तो सब हो गया। उसके बाद क हो गया, क का की कू क करो, तो क बोल क, तो क बोल कल क के बदले बोलते हैं का, क के बोले बोले का, अरे का नहीं क बोलो, का। गांव के थे, कुछ ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं मालूम, बार बार क बोले तो का। अरे अगर का बोलेगा तो आ की मात्रा जब लगेगी तब क्या बोलेगा, कुछ समझ में नहीं जा रहा है। चल बाबा तू जैसा है तू वैसे ही रहे। वो क भी वो उन्होंने नहीं सीखा। ऐसे से पूर्ण रूप से निरक्षर। और इसीलिए मैंने अभी जो श्लोक कहा उसमें क्या है, निरक्षरो अक्षरे संस्थम। निरक्षर होते हुए भी जो अक्षर ब्रह्म में प्रतिष्ठित थे, और क्या है, अद्भुत आनंद योगी, श्री रामकृष्ण की सेवा से उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी। सेवा मात्र से उन्होंने श्री रामकृष्ण की सेवा की। श्री रामकृष्ण ने जो कुछ कहा उसको उन्होंने जीवन में उतारा। अद्भुत कृति, अद्भुत कृति। श्री रामकृष्ण ने उन्हें रख लिया और बना दिया, बदल दिया। यानी नरेंद्र जैसे पढ़े लिखे सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, पढ़ते हैं, शास्त्र जानते हैं, वो लोग बड़े साधु बने नहीं। ठाकुर ने एक निरक्षर इसको उन्होंने परमहंस बना दिया, भगवान बना दिया। श्री रामकृष्ण के पास जब सबसे पहले गए थे, हम देखेंगे तो बचपन में उनका नाम था रख्तू राम। कहते हैं कि उनकी बहुत बीमार थे, तब माँ ने प्रार्थना की भगवान से कि इसको बचा लो, तो कहा बच गए, तो रख्तू राम, राम ने रखा, रक्षा की, रख्तू राम। रख्तू राम से लालटू हुआ, लाटू हुआ, और फिर स्वामी विवेकानंद उनको प्लेटो भी कहा करते थे। प्लेटो यानी बड़े दार्शनिक जो प्लेटो थे, विदेशी दार्शनिक प्लेटो कहा करते थे।
वो बचपन में खेल कूद में बीता और उसके बाद माता पिता की पता नहीं कब मृत्यु हो गई, और चाचा ने उनको रखा तो चाचा भी गरीब थे, लेकिन थोड़ा बहुत खाने को मिल जाता था। माँ बाप के पास में तो कुछ नहीं खाने को मिलता था। और उनके चाचा भी उनको लेके फिर कलकत्ता आए कहीं नौकरी की तलाश में, और फिर उनके एक चाचा के कोई पहचान वाले थे, वो वहाँ पर राम बाबू रामचंद्र दत्त के यहाँ पर कुछ अर्दली थे, तो चाचा को भी कोई थोड़ी सी नौकरी मिल गई। तो ये लल्टू है, लाटू, वो भी वहाँ पे रह गया। लड़का कर्मठ काम करता था, जो कहते तो करता था, खूब मेहनत कर सकता था, अच्छा चरित्र था। तो माता उनके महिलाओं को टहलने ले जाना है, कहीं बाज़ार में जाना है तो अटेंडेंट के रूप में जाना है, जो भी काम करते थे कर देता था, कपड़ा धोना है धो डालता था, ऐसा एक सर्वेंट बॉय जैसे वो वहाँ पे रहते थे। और गांव के तो कुश्ती लड़ना, कसरत करना, ये उन्होंने सीखा था। खूब कुश्ती कसरत करते थे, और जो भी हो किसी से कुश्ती लड़ते थे। तो राम बाबू को के किसी ने साथी ने कहा कि अरे ऐसा कसरत करेगा, खाएगा तो कम अधिक खाएगा ये ऐसा आदमी। तो उसने कहा कि अरे कसरत करना, कुश्ती करने से काम कम रहता है, फिजिकली अगर लेबर करो तो काम करने पड़ता है। फिर एक बार किसी ने उसको पूछ लिया, उनसे पूछ लिया, अरे क्या रे, सब्जी खरीदने गया था तो कितना पैसा बचा तेरा? हाँ, कितना किया, पैसा कितने कमाए तेने? डांट दिया, बाबू मैं नौकर हूँ, चोर नहीं हूँ, याद रखो। फिर राम बाबू के पास जब बात गई तो राम बाबू ने, उसी आदमी ने कहा, देखिए कैसा बोल देता है, देखिए आपने ऐसा बोला क्यों? इसको ज़रूरत होती है तो माँ से मांग लेता है, माँ जो उनकी माँ थी उस माँ से मांग लेता है। अब इधर राम बाबू जाते थे ठाकुर के पास में, श्री रामकृष्ण के पास आ जाते थे। अब तो जानते हैं राम बाबू तो बहुत अंतरंग एक गृहस्थ भक्त थे। राम बाबू जाते थे और आते थे, और ठाकुर की कहाँ बातें श्री घर में कहा करते थे, और ये लालटू उसको सुनता था, उसको बहुत अच्छा लगता था। उसने ये सुना है कि कहता है कि ठाकुर कहते हैं कि भगवान के लिए रोना चाहिए, भगवान के लिए व्याकुल होना चाहिए, रोना चाहिए। तो ठाकुर मन देखते हैं, बाहर की चीज़ नहीं देखते हैं। उसको लगता था कि मैं गरीब हूँ, नौकर हूँ, नहीं, ठाकुर भगवान है, मन देखते हैं बस। तो वो कपड़ा ओढ़ के बिस्तर के नीचे, अपने चादर के नीचे वो सो के रोया करते थे। लोग समझते थे कि क्या शायद उनके जो चाचा हैं उसको याद करके रोता है। वैसे चाचा उसके बाद आए ही नहीं, चाहे रोता है चाहे उसको याद करता है, लेकिन ठाकुर वो रो रहे हैं, भगवान के लिए रो रहे हैं। एक उन्होंने राम बाबू से कह ही दिया कि आप वहाँ जा रहे हैं ठाकुर के पास में, मेरे को भी ले चलिए ना। राम बाबू ने कहा अच्छा ले चले। ले गए ठाकुर के पास। तो क्या हुआ, वर्णन आता है, खड़े हुए हैं ठाकुर, बाहर से आए हैं, इसको देखकर ही बोला उन्होंने, अरे राम, ये लड़के को तुम कहाँ से ला? इसमें तो साधु के लक्षण हैं। ठाकुर ने पहले देख के ही पहचान लिया, इसमें तो ठाकुर साधु के लक्षण हैं। अरे साधु के लक्षण क्या, उन्होंने पहले दिन ही उनको स्पर्श कर दिया, और पहले स्पर्श करते ही मानो, वर्णन आता है कि जैसे एक फंवारा है और एक पुराना बगीचा है, वो बिखरा हुआ है, पता नहीं उसके ऊपर एक फंवारे के ऊपर पत्थर पड़ा हुआ है, जैसे ही आप हटा दो तो उड़ जाता है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक फंवारा दबा हुआ था। ठाकुर के स्पर्श करते ही ओंठ कांपने लगे, आँखों से आंसू आने लगे, उनको रोमांच होने लगा। पुनः ठाकुर ने स्पर्श कर दिया और वो नॉर्मल कॉन्शियसनेस। अब कल्पना कीजिए कितने ऊंचे अधिकारी होंगे। हम लोग तो सोच ही नहीं सकते इन चीज़। हम लोग को सारा जीवन निकल जाता है, एक आंसू भी नहीं आता, कभी आंसू ही नहीं आता भगवान के लिए। ठाकुर ने फिर कहा बीच बीच में इसको मेरे पास भेजने पर।
दूसरी बार अकेले आए। उन्होंने राम बाबू से कहा कुछ खाना वाना भेजना है, मिठाई भेजना है, ठाकुर को मुझे दे दीजिए, मैं चला जाऊँ। ले गए, वहाँ अकेले आया, वहाँ पे आए और रहे सारा दिन वहाँ पे ठाकुर के पास रहे। तो ठाकुर ने पूछा कि कौन सा प्रसाद, काली मंदिर का ही प्रसाद है, वो तो नॉन वेजिटेरियन प्रसाद है, विष्णु मंदिर का भी है, वेजिटेरियन है, तो क्या ले, कौन सा लेगा? तो आप जो लेंगे वो मैं लूँगा। तो ठाकुर ने मजाक करते हुए कहा, देखा मेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा लेना चाहता है। फिर पूछा कि वापस जाएगा कैसे? आया तो अपनी जेब हिला दी कि मेरे पास पैसे हैं, मैं चला जाऊँगा। खैर छोड़ा। अब वो ठाकुर के पास रहे, अब उनका घर में मन नहीं लगता। जब भी मौका मिलता था ठाकुर के पास आ जाते थे, छिप कर दक्षिणेश्वर आते थे। रामलाल दादा ने देखा एक बार, उसके बाद में अंत में बाद में तो एक दिन उन्होंने कह ही दिया ठाकुर के पास में कि भाई मैं अब आपके पास रहूँगा, मैं राम बाबू के पास में नहीं रहूँगा। तो क्या, अरे राम के पास नहीं रहेगा तेरे को खाने कौन देगा? तो क्या, आप जो खाएंगे वो मैं ले लूँगा। अरे कौन खिलाएगा? तो क्या, राम दे देंगे, राम मेरा सब करेंगे, वो मेरे को बहुत प्यार करते हैं। राम बाबू के ऊपर इतना डिपेंडेंट। और इधर राम बाबू ने जब से देखा कि ठाकुर ने उन पर कृपा की है, स्पर्श कर दिया है, तो उनको काम वाम कम कर दिया। अब उनसे काम नहीं लेते थे कि ये तो ठाकुर की कृपा पात्र बल। इधर उन्होंने कहा कि अब मैं ठाकुर के पास नहीं रहूँ, मैं राम के पास नहीं रहूँगा, आपके पास रहूँगा। अरे मैं भी तो जा रहा हूँ गाँव, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने बोला है कि कुछ दिन आप गांव में जाके रह लीजिए। तब क्या करें? अब बेचारे उदास हो गए, ठाकुर चले गए। और इस अवसर पर उत्सव आदि में अब उनका केवल यही काम रहता था कि उत्सव आदि के समय भक्तों को बुलाना, इनविटेशन पहुंचाना इत्यादि से काम लेते थे। इस बीच एक दूसरी अच्छी, एक मज़ेदार और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना हुई कि एक ज्ञानानंद अवधूत नामक एक व्यक्ति, एक संत थे, एक साधक थे, वो राम बाबू के पास में आके रहने लगे। कुछ दिनों के लिए रहे तो वो क्या है कि वो उनको भावावेश होया करता था। वो उच्च कोटि के साधक थे और भावावेश होता था, और भावावेश दूर करने के लिए जैसे ठाकुर को भाव होता था तो लोग क्या करते थे? नाम सुनाते थे ना। उसी प्रकार उनको नाम सुनाना पड़ता था। तो ये लाटू का काम था, कंटिन्यूअसली घंटों तक उसको नाम सुनाना पड़ता था। अब सोचिए कितना भाई अद्भुत सौभाग्य, एक उच्च कोटि के संत, उनको आप नाम सुना रहे हैं। और इसी समय उन्होंने चैतन्य चरितामृत का पाठ भी हुआ करता था, वो भी उन्होंने सुना। 8 महीने बाद ठाकुर वापस लौटे और ये ठाकुर के सेवक बने। एक बार रात को ठाकुर के चरण सेवा कर रहे थे, अचानक अश्रुपात होने लगा, निर्वात हो गए, स्थिर हो गए, समाधि प्रवण मन उनका था और बार बार वो समाधि में लीन हो जाया करते थे। ठाकुर उनको इसीलिए काम में लगाया करते थे, ये कर वो कर, निरंतर काम में लगाए रहते थे। अन्यथा अगर बैठते थे तो उनका मन वेरी हाईली इंट्रोस्पेक्टिव जिसे कहते हैं, वो समाधि में लीन हो जाता था। इस बीच हृदय ने कुछ गड़बड़ी की थी, आप जानते हैं। उन्होंने त्रिलोक बाबू की कन्या की पूजा कर ली, त्रिलोक ने गुस्सा होकर उनको निकाल दिया और तब ठाकुर की सेवा में असुविधा होने लगी। तब राम बाबू ने ऐसे कह के उन्होंने परमानेंटली लाटू को अपने पास, ये इसके बीच में आना जाना होता था, लेकिन अब लाटू को उन्होंने सेवक, ठाकुर ने सेवक ही रखा। सेवक क्या रखा, लाटू की सारा जिम्मेदारी ठाकुर ने अपने ऊपर ले ली। तब से उनकी शिक्षा देना, जो मैंने अभी कहा क की बात, तब से चालू किया। और उनको ट्रेनिंग देने के लिए वो नरेंद्र के पास भेजा करते थे। जा नरेंद्र वहाँ आया है, उससे वो बातचीत हो रही, तू सुन, बताना। वो जाते थे ठाकुर के पास में,
और नरेंद्र के पास। नरेंद्र आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है। ठाकुर पूछते थे क्या हुआ, लाटू को बोलना पड़ता था। उसने कहा कि नरेंद्र ने कहा कि सब कुछ होता है यह शक्ति के कारण होता है, तो तूने क्या बोला। तो लाटू महाराज कहते हैं कि मैं क्या बोलूँगा बाबा, मैं तो कुछ समझता नहीं, नरेंद्र जो समझता है मैं तो कुछ नहीं समझता। ठाकुर ने कहा तूने बोलना नहीं कहा, शक्ति जो है तो शक्तिमान होना चाहिए, कोई शक्ति को कंट्रोलर होना चाहिए, मतलब ईश्वर आएगा वहाँ पे। इस प्रकार से लाटू महाराज अपने संस्मरण में कहते थे कि ठाकुर मुझे ट्रेन किया करते थे नरेंद्र के पास भेजकर। इसके बीच में एक दिन ठाकुर ने पूछा कि अच्छा बता भगवान ठाकुर राम जी अभी क्या कर रहे हैं। तो लाटू महाराज बोलते हैं हमने क्या जाने, हम क्या जानते हैं। उनकी वो बंगाली और उस तरफ की भोजपुरी हिंदी मिली हुई वो बोला करते थे। तो कहते हैं कि राम जी क्या कर रहे हैं, सुई के छेद में से हाथी को डाल रहे हैं। मतलब लाटू जैसे एक शुद्ध अधिकारी को वो एक महान बना रहे हैं। इस बीच लोगों ने खाना कम खाना चाहिए ये सुना था। लाटू ने धीरे धीरे खाना कम कर दिया। पहले खूब खाया करते थे, खूब खाना, कसरत करना, काम करना, यही था उनका गांव का ट्रेनिंग जो जिस कल्चर से आए थे। लेकिन ठाकुर धीरे धीरे ट्रेन कर रहे हैं, अरे खाना कम खाना चाहिए, इतना खाने से नहीं चलेगा। अब ठाकुर लाटू ने और पूरा कम करने के कर दिया। लाटू महाराज की विशेषता ये है कि जो चीज़ वो लेते थे, जो वैल्यू अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते थे, उसमें वो 100% मन अपना लगा, ये बात हुई थी। और भी आएगा। एक बार ठाकुर ने कहा वो रात को दोपहर शाम दिन भर काम किया और शाम को सो जाता। ठाकुर ने कहा अरे ये क्या कर रहा है, अरे रात को सोएगा, शाम को सोने का टाइम है क्या, शाम को तो बैठ के भजन करते हैं। तो हम आगे से कभी शाम को नहीं सोएंगे। उसके बाद में कभी शाम को नहीं सोए, संघर्ष करके भी करके उन्होंने विजय प्राप्त की। एक बार वो तो बाद में वराहगर नगर मठ में है, उनको निमोनिया हो गया था और डॉक्टर ने मना किया था कि इनको लेटने नहीं देना, उनको बैठने देंगे, और लेटे हुए थे। निमोनिया, डबल निमोनिया जो भी होता। शरद महाराज उनकी सेवा कर रहे थे। लाटू महाराज ने शाम का टाइम आया कि शरद मुझे बिठा दो। तो कहते नहीं, डॉक्टर ने मना किया, बैठना नहीं। तो डॉक्टर क्या जानता है, उन्हीं बोले थे, यानी ठाकुर ने बोला था रात शाम के समय लेटना नहीं चाहिए, बैठना चाहिए। कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं अलाउ करूँगा। कहा कि नहीं नहीं बिठाओगे तो मैं खुद बैठ जाऊँगा। महावीर जी की से महावीर जी के महावीर जी की मदद से मैं बैठ जाऊँ। हनुमान जी इतने में शरद महाराज कोई जाने लगे, बाहर किसी कारण से चले गए और आके देखा तो लाटू महाराज बैठे। ये एक बार ठाकुर ने कह दिया था, वो रात को अर्ली पहले प्रहर में सो जाया करते थे। अरे रात को सो जाएगा तो कैसे साधना करेगा, बस हम रात को नहीं सोएंगे। सोचिए, एक बार मुंह से निकला, 2 वर्षों तक संघर्ष करके उन्होंने रात को सोना परमानेंटली सारे जीवन उनके लिए छोड़। कल्पना कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ना थोरोनेस। एक बात जो पकड़ा है तो उसको पूरा करना, थोरोली करना, पूरी तरह करना, ये उनके जीवन में था। उसी प्रकार खाना छोड़ दिया, कम करते हुए धीरे 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 कमजोर हो गए। फिर ठाकुर उनको पास में बिठाते थे अपने पास, अरे आ बैठ, और ठाकुर अपने हाथ से उसको घी देते थे। देखिए ये व्हाट आर दिस वंडरफुल साइट्स, ये दृश्य हैं, एक गुरु एक शिष्य को, और वो भी एक निरक्षर गांव का बच्चा, उसको वो अपने हाथ से, अपनी कटोरी से अपने हाथ से घी दे। एक और घटनाएं छोटी छोटी ठाकुर के टाइम है ही हुई, पता नहीं कितना भूल सकेंगे हम। ठाकुर के समय में और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। एक बार
राखाल महाराज ने ठाकुर के पास ने राखाल महाराज को ठाकुर ने कहा पान लगा दे। उन्होंने कहा मैं नहीं लगाता। तो लाटू ने कहा अरे राखाल महाराज आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ठाकुर बोल रहे हैं पान लगाते, कि तू लगाना तो लगा देना। अब दोनों में झगड़ा हो गया। लाटू महाराज गुस्सा होने लगे और राखाल महाराज हंसते हंसते चिढ़ाने लगे। इतने में रामलाल दादा आए, ठाकुर मजा ले रहे हैं और रामलाल दादा से पूछे अच्छा कौन भक्त है, देखो तो गज कच्छप का लड़ाई हो रही है, गज और कछुए की जो लड़ाई है ना, वो मगर और उसकी जो भी हो। तो कहने लगे कि कहा कि ये तो राखाल अच्छा भक्त है। ठाकुर ने भी कहा हाँ। लाटू महाराज और नाराज हुए, वो तो आपकी सेवा नहीं कर रहा है, आपने कहा है कि आप पान लगा दो, वो नहीं हो रहा, आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो। तो अब ठाकुर ने कहा देखो वो तो हंस रहा है, तुम क्रोध कर रहे हो। क्रोध तो चांडाल होता है। इससे सिद्ध होता है कि राखाल जो है वो श्रेष्ठ है। लाटू महाराज के सिर के ऊपर मानो जैसे ठंडा पानी गया। उन्होंने कहा फिर अब मैं कभी क्रोध नहीं करूँ, क्षमा मांगी। और ये प्रकार, इस प्रकार से कई घटनाएं हैं। निद्रा की विजय की बात मैंने बताई दी है। एक बार बड़ी सुंदर घटना है, छोटी घटना है, अच्छी घटना। एक बार वो गोलोक धाम, इंडियन लूडो बोलते हैं ना, क्या बोलते हो, इंडियन लूडो। तो उसमें इंडियन लूडो खेल रहे थे, लाटू भी खेल रहे थे। और जैसे ही उन्होंने वो डाले होंगे ना, वो पासा नहीं, वो ये अपने हाँ गुटी, ये कौड़ी है, वो एक बार में गोलोक धाम में पहुंच गए। खूब खुश यानी नाच के आनंद करने लगे। ठाकुर ने कहा कि अगर ये नहीं होता ना तो उसको दुख होता। और फिर उधर वो भी मालूम है ना, उसी दिन की घटना है कि हाजरा की गोली जो है ना बार बार नरक में पड़ रही थी। तो ठाकुर बोलते थे कि खेल में भी जो सच्चा व्यक्ति है वो जीतता है, जो वो होता है वो हार जाता है। इधर एक बार ठाकुर ने कहा था लाटू महाराज को तो बचपन का कोई संस्कार होगा। वो एक दिन गए थे, शराब की दुकान थी, उसको देखकर उनकी गंध सूंघकर उनको जरा दिमाग जरा खराब हो गया था, मन बड़ा विचलित हो गया था। ठाकुर ने कहा, और क्योंकि वो बाल निकाल के संस्कार रहे होंगे, ठाकुर ने कहा उनको कि देख एक दुकान के ये गंध को सूंघना भी मत। तो उसके बाद में वो एक दुकान को, शराब की दुकान को छोड़कर बाहर कहीं जाना होता, उसको छोड़ने के लिए वो 2-3 माइल का चक्कर लेकर जगा के जाते थे राम बाबू के पास जाते हुए। ठाकुर को जब पता लगा तो उसने कहा अरे इतना ज़रूरत नहीं है, तू जाएगा उसके सामने से निकल, मेरे को याद रखेगा तो तेरे को कोई दिक्कत नहीं। बस सुंदर बात उन्होंने की है। इसके बाद लाटू महाराज को भावावेश हुआ जाता था। भावावेश विष्णु मंदिर में हुआ था, वो कीर्तन हो रहा था, भावावेश हो रहा था। लोगों ने पूछा कि किसको भावावेश हुआ, ठीक हुआ, ये लाटू को ही सबसे अच्छा भावावेश हुआ है। शिव मंदिर में ध्यान कर रहे थे, भावावेश हो गया था और ज्योति में डूब गए थे। और उस समय नरेंद्र आए थे, नरेंद्र को बोला कि तुम देखो तो। देखा नरेंद्र ने जाके जोर खटखट किया, कुछ पता ही नहीं चला। तो उन्होंने कमेंट किया हुआ है, लिखा है कि संभवतः ठाकुर ने नरेंद्र को इसलिए भेजा कि कभी ये न समझे कि वही एक साधक है, उसको टिका लाटू भी है। खैर जो भी हो, बहुत सारी घटनाएं हैं उनके लाटू महाराज के ध्यान के समय। के बाद में काशीपुर में ठाकुर के माथे पर हाथ रखते रखते उनको समाधि हो गई थी, वो हाथ सहला रहे थे। और उसके बाद ठाकुर को अब वो जा नहीं सकेंगे, बाथरूम नहीं जा सकेंगे, तो उनका पायखाना वगैरह कौन साफ़ करेगा। लाटू महाराज बोलते हैं हम आपका मेहतर है ना,
हम आपका महत्व तो है, हम सब करेंगे। तो लोग सब हंसने लग गए थे। ऐसी कई घटनाएं हैं। उसके बाद शरीर की ठाकुर की महासमाधि के बाद वृंदावन में माँ शारदा के साथ में गए और वहाँ पे भी अपने मन मौज में रहते थे। रोटी मिलती थी, रोटी बंदर को खिला देते थे, ऐसा भी करते थे। लौट कर इस बीच कलकत्ता लौटे। राम बाबू की कन्या आग में जलकर मर गई थी, उनके पास गए। उसके बाद वरानगर में रहे और वहाँ पर वरानगर में पहली बार संन्यास हुआ और अद्भुतानंद नाम उनका हुआ। उसके बाद कभी गंगा तीर में, और जैसा मैंने कहा कि जहाँ कहीं भी इधर उधर रहते थे, उनका कोई नियम नहीं था कहाँ पर रहते हैं नहीं। जगन्नाथपुरी भी गए थे और वहाँ पर उन्होंने जगन्नाथ जी से 2 वर मांगे थे। और पता नहीं, मैं जब कठोपनिषद में जब मैं पाठ करता था, प्रवचन करता था, तो वहाँ पे नचिकेता ने, यमराज ने उसको 3 वर मांगने को कहा था ना, है ना। तो मैं प्रवचन में कहानी शुरू करता था, एक दिन प्रवचन यही समाप्त, और फिर कहता था नेक्स्ट टाइम आप लोग लिख कर आइए कि आप लोग कौन से 3 वर मांगेंगे, क्या चाहते हो आप। और ये बड़ी अच्छी बात है साइकोलॉजिकली। उसके बाद आपको आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है। नचिकेता ने जो मांगा सो मांगा। लाटू महाराज ने भी जगन्नाथपुरी में 2 वर मांगे थे जगन्नाथ जी से। और हम अगर सोचेंगे आज के जीवन, आज के दृष्टि से, तो बड़ा अजीब लगेगा। लोग तो बड़े बड़े वर मांगते हैं ना, ज्ञान का वर मांगेंगे, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के वर मांगते हैं। नचिकेता ने तो मृत्यु का विजय, यानी मृत्यु के बाद क्या होता है, यानी मृत्यु पर विजय ही हो गई, ये मांगा। कोई लोग अमर होने की बात मांगते हैं, कोई सिद्ध होने की बात मांगते हैं, कोई स्वर्ग जाने की बात मांगते हैं। लाटू महाराज ने क्या मांगा? पहला वर कि मुझे भिक्षा के लिए इधर उधर घूमना नहीं पड़े, और दूसरा जो मैं खाऊं वो पच जाए। देखिए कितने निरहंकार, कितने निष्काम, कोई इच्छा नहीं। भाई साधु हैं, भिक्षा मांगना है, वो अब एक 4 मील चल के भिक्षा मांगे तो सारा समय तो भिक्षा में ही चला जाएगा। इसलिए बाबा जहाँ कहीं भी हो, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पड़े, भिक्षा मिल जाए। और दूसरा पच जाए। अब भिक्षा में तो को तेल वाला मिल गया, मिर्च वाला मिल गया, गरिष्ठ मिल गया, पेट नहीं पहले पचे तो मुश्किल होगी। और उसके बाद में साधना में व्यवधान हो गए। तो भिक्षा में जहाँ कहीं भी जाऊँ, भिक्षा आसानी से मिल जाए। ये उन्होंने 2 माने। और स्वाधीन इच्छा वाले थे अधिकांश, जहाँ कहीं भी रहते थे वो अपने मन से रहते थे, और इसलिए अधिक जगह कहीं किसी भी स्थान पर अधिक नहीं टिक सके थे। बेलूर मठ भी नहीं टिके। हाँ, बलराम बाबू के घर में वो अधिकांश समय रहा करते थे। उसके बाद अमेरिका से स्वामी विवेकानंद लौट कर आए। उनके साथ में स्वामी लाटू महाराज की बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर रोचक घटनाएं हैं। उनका संबंध बड़ा अच्छा था। ऐसा नहीं कि लाटू महाराज स्वामी जी इतने विद्वान ये हैं, प्रसिद्ध हो गए, और लाटू वैसा है ऐसा। तो पहली बार तो जब स्वामी विवेकानंद आए और उनको रिसेप्शन दिया गया तो लाटू महाराज गए नहीं। क्या मालूम बाबा, वो मेरे को पहचानेंगे नहीं, करे पहचानेंगे और क्या होगा। स्वामी जी ने खोज के निकाला, कहाँ है लाटू। उसको अमेरिका नरेंद्र ने उसका बुलाया। लाटू ने कहा कि भाई हम तो कह कि भाई तुम फॉरेन से आए हो तो हमको पहचानोगे कि नहीं पहचाने। तो नरेंद्र ने कहा क्या बोलता है रे लेटो, तू मेरा, मैं नरेंद्र तेरा भाई और तू मेरा लाटू भाई, हम हमेशा भाई बने रहेंगे। और यही नहीं,
उसके बाद में फिर मठ में आके रहने को बोला, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि सबको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, घंटा बजेगा, सुबह उठकर ध्यान करना पड़ेगा, स्वामी जी रूल्स रेगुलेशंस कर रहे हैं। तो लाटू महाराज ने कहा भाई, एक दिन वो चले जाने लग गए। कहा क्या बात है, कहाँ जा रहे हो तुम? कि भाई ये तुम्हारे रूल्स रेगुलेशन तो हम तो नहीं, हमारा तो नहीं होगा कि आप घंटी बजाओ, घंटा बजाओ और हमारा ध्यान एकदम लग जाएगा, ये तो हम नहीं कर पाएंगे। अरे ये तो ध्यान सिद्ध महापुरुष है, लेकिन वो कह रहे हैं और ये क्या तुम डंबल करना, एक्सरसाइज करना, ये सब करे हो इस उम्र में? तो स्वामी जी ने पहले तो कहा अच्छा तू जा, तो जा रहे थे उसको वापस बुला लिया, नहीं आ जा, तेरे लिए नहीं है, ये जो नए नए लड़के आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग करने के लिए है। पहले लाटू महाराज को समझ में नहीं आया ये क्या है। मैंने जैसा कहा ना, वो तो पेड़ के नीचे रहने वाले सन्यासी, ये मठ ऑर्गेनाइज्ड वे में रहना उनको समझ में नहीं आता। धीरे धीरे वो समझ में लगे कि ये आज के ज़माने में ज़रूरी है, मठ ज़रूरी है। जो लोग आएंगे वो लोग ट्रेन नहीं होते हैं, युवक होते हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए ये सारी चीज़ें आवश्यकता है। उसके बाद में वो बहुत उसकी प्रशंसा करते थे, उसको अच्छा करते थे, भले वो न रहते उसे। स्वामी जी उनको साथ में ले गए, कश्मीर की यात्रा में ले गए थे। हाउस बोट में जैसे ही घुसे, हाउस बोट में रहते थे, तो देखा कि वो कोने में, तो हाउस बोट पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं, उस हाउस बोट में एक कोने पर माझी जो है वो अपने परिवार के साथ में रहता है, बीवी बच्चे लेके वहाँ पे रहता है। जैसे लाटू महाराज घुसे कि वहाँ पे तो बीवी बच्चे हैं, वो दौड़ के बाहर निकल गए। वो इतने पक्के, यानी ब्रह्मचर्य के बारे में, माताओं से दूर रहना इत्यादि, इसका संबंध इतना स्ट्रांग था कि वो नहीं। तो स्वामी जी ने कहा अरे क्या कर रहा है रे, तो मैं हूँ ना, तेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं उसके बाद में रहे। उसके बाद एक स्थान पर गए, वहाँ पर एक मंदिर को स्वामी जी ने देख कर कहा कि ये 3000 साल पुराना है। तो स्वामी जी ने कहा कि लाटू महाराज ने कहा कैसे पता लगाया? तो स्वामी जी ने कहा अरे तुझे क्या समझाऊं, तू तो मूर्ख है। तो लाटू महाराज बोलते हैं अरे तुम्हारी इतनी बुद्धि है जो मुझ जैसे मूर्ख को भी नहीं समझा सकते हो। इस तरह का उन लोगों का चलता था। खेतड़ी भी गए थे, तो स्वामी ये लाटू महाराज चुपचाप भिक्षा मांग के खाते थे, क्योंकि नियम है कि भाई राजा रजवाड़े के पास सन्यासी को नहीं खाना चाहिए, चुपचाप मांगते थे। कभी कभी जो उनका जो द्वारपाल था, दरवान जो था, उससे बनवा कर सादा खाना करते थे। और एक बार तो लाटू महाराज के साथ में स्वामी जी बात कर रहे थे और सब लोग बैठे हुए थे। उनसे बात करते करते स्वामी जी ने इस प्रकार की बातचीत की कि लोगों को लगा कि लाटू महाराज एक बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं। खैर उसके बाद में इस बीच अमेरिका, शारदानंद जी अमेरिका गए थे, अमेरिका से लौट कर आए, स्वामी जी ने बुलाया। और जब वे उसके बाद में रामकृष्ण मिशन के सेक्रेटरी बने, तब वो अपने टिप टाप रहते थे। लाटू महाराज बोलते थे इनको, स्वामी जी को और शारदानंद जी को, बड़े साहब छोटे साहब। साहब यानी जो फॉरेन में जो है ना, हमारे आप लोग बंगाली लोग बोलते हैं ना, फॉरेनर्स को लोग आप लोग साहब बोलते हैं। तो एक दिन नौका में बैठे हुए थे, वो लोग कलकत्ता जाने वाले थे, सब लोग मठ से। लाटू महाराज नौका में बैठ गए थे, स्वामी जी और शारदानंद जी नहीं आए थे अभी तक। तो लाटू महाराज ने ये कमेंट किया था कि ये देखो बड़े साहब तो आ रहे हैं, छोटे साहब पीछे पीछे आने वाले हैं। तो लाटू महाराज ने शरद स्वामी जी ने सुन के कहा क्या बोला रे लाटू? सारब बोलता है अरे हम ठीक ठीक जानते हैं, हम गाछ तले के सन्यासी, हम पेड़ के नीचे वाले सन्यासी हैं, चाहे फॉरेन में रह के भी आए हों, लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम पेड़ के गाछ तले सन्यासी। तो वो शरद महाराज अपना टिप टाप रहते थे, जाके उनके बिस्तर को गंदा कर देते थे, देखना लगते थे कि देखें ये कितने फॉरेन हो गए हैं, कितने फॉरेन मूड में आ गए हैं, पता लगाना चाहते थे। राम बाबू के इधर रामचंद्र दत्त की अंतिम बीमारी में उन्होंने सेवा की थी। और उसके बाद में बसुमती पत्रिका जो चालू हुई थी, वहीं के छापाखाने में वहीं पे जाके रहते थे। और उनके जो गरीब लोग थे, जो स्टाफ थे, उनके साथ उनकी दोस्ती थी। वो कभी कोई बैड चरित्र वाला उसको देखते नहीं थे। उनका एक कैरेक्टर, एक मापदंड था
निष्कपट होना चाहिए, मन मुख एक होना चाहिए। कोई शराब पीवे या कुछ चरित्र वाले, ये कोई बात नहीं, एक बात निष्कपट होवे बस। उन कर्मचारियों को खिलाया करते थे, कभी कभी खुद बना के खाना बना के खिला देते थे, कभी मांग कर खिला देते थे, और खुद को अपने चाय 2-4 कप चाय मिल गया और ये चने की घुगनी इत्यादि हुई, कभी कचौरी हुई, इससे उनका काम चल जाया करता है। इस प्रकार से उन्होंने एक बड़ा सरल सा जीवन व्यतीत किया था। माँ शारदा के साथ में उनका बहुत ही प्रिय व्यवहार था। एक बार वे बलराम मंदिर में थे और माँ शारदा वहाँ पे आई। लाटो मैं आई हूँ। अरे तुम जाओ जाओ, घर में जाओ, क्या ऐसे कर रही हो, तुम भद्र महिला हो। तो मेरे को सामने और कमरे में मैं खुद आके मिल लेता तुमसे, तुम सबके सामने मेरे को क्यों बुला रहे इस प्रकार कहने लगे। और फिर एक दिन माँ जा रही हैं वापस, बलराम मंदिर में रह के जब वापस जा रही हैं तो लाटू महाराज बोल रहे हैं, किसका माँ किसकी पिता आत्मा है तो वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, न उसका पिता है न माता है। तो माँ बोलती है, हाँ बाबा तुम साधु हो, तुमको माँ बाप से क्या करना है, लेना देना। ऐसा माँ भी बोल रही थी। लाटू महाराज अपने मन को दबाने का प्रयत्न कर रहे थे, वो को व्याकुल हो रहा था, माँ चली जाएंगी, तो इसलिए विचार ला रहे थे। अब वो सब टूट गया, आँखों में आंसू आ गए, माँ के चरणों में गिर गए और वे रोने लग गए, माँ को भी आंसू आने लग गए। तब बड़ा सुंदर वर्णन आता है, लाटू महाराज अपनी चादर से माँ के आँखों पोंछ रहे हैं। कहते नहीं नहीं, तुम माँ पिता के घर जा रही हो, तुमको रोना नहीं। तो इस प्रकार के और भी बस कई स्थानों पर माँ रहती थी और लाटू रहते थे। तो खैर वो अब इतना यहाँ पर करने का संभव नहीं है। अंतिम समय में वे काशी में आके रहे। पहले पांडे हवेली में रहे थे, उसके बाद एक दूसरा स्थान है वहाँ पर रहे थे, और माँ शारदा भी यहाँ पे थी, उन पे आके मिल लिया किया करते थे। और एक दिन तो सब बिल्वपत्र इत्यादि लेके विश्वनाथ मंदिर जाने वाले थे, चलो लौट के वो माँ शारदा की तरफ चले गए। विश्वनाथ मंदिर में गए और बिल्वपत्र आदि जो कुछ था उससे माँ की पूजा कर डाली। यहीं पर एक टीबी का रोगी था, तो उन्होंने कहा कि तू तो विश्वनाथ का चरणामृत ले, उसी से ठीक हो जाएगा। और उसने विश्वास के द्वारा चरणामृत लिया और टीबी से वो ठीक हो गया। एक चोर था, उसने चोरी की थी उन्होंने, लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं किया। कहा गरीब आदमी क्या रिपोर्ट करना। एक व्यक्ति था जिसके पास कुछ नहीं था, क्या करेगा। अरे तू गंगा जल ही अर्पण करना, उससे तुझे, उसको कहता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, विश्वनाथ के पास दर्शन करने जाऊँ, कुछ मैं डाल ही नहीं सकूँगा, मेरे पास है ही नहीं। तो कह रहे गंगा जल देने से हो जाएगा। उसकी बात मान कर उसने जो किया तो उसी से उसको शांति प्राप्त हुई। यहाँ पर रात को तो जगते रहते थे। एक बार एक भक्त सो रहा था, उसको बुरा गंदा स्वप्न आ रहा था, उसको जगा दिया उन्होंने, ए उठ। वो सब मन की बात जान जाते थे। कभी अगर ध्यान करते समय कोई बुरे विचार वगैरह आवे तो वो उसको बता देते थे, कहते थे पवित्र बनो पवित्र बनो। तो इस प्रकार से उनका जीवन संक्षेप में हमने यहाँ पर देखा। एक अद्भुत जीवन है, इसमें कई पुस्तकें हैं। चेतनानंद जी ने एक इंग्लिश किताब लिखी है और एक पुस्तक चंद्रशेखर चट्टोपाध्याय की है, हमें अद्भुतानंद स्मृति कथा, बंगाली में है, आप लोग अवश्य पढ़िएगा। अद्भुत संत अद्भुतानंद उसका हिंदी अनुवाद है। और स्वामी अद्भुतानंद एज वी न्यू हिम, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है इस पुस्तक का।
और ये इंग्लिश ट्रांसलेशन स्वामी सत्स्वरूपानंद जी ने किया था, इंदौर मठ के प्रतिष्ठाता, जहाँ पे उनका यहाँ पर शरीर गया है। और उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया था अद्भुत संत, मैंने ये चंद्रशेखर चट्टोपाध्याय का जो है लाटू महाराज स्मृति कथा, ये उन्होंने बड़ी सुंदर किताब है। उन्होंने हैदराबाद का बेगमपेट एरोड्रम का एक आश्रम, अभी हैदराबाद आश्रम तो नया है, पुराने आश्रम में उन्होंने बैठकर उसका ट्रांसलेशन किया था। और यहाँ से 50-60 पहले की बात है, और मैं बेंगलोर जाते समय उनसे मिलते हुए गया था, तब वे क्या करते थे। और उसके बाद में मैं जब रायपुर में था तो मैंने, हमारे कुछ स्टूडेंट्स आया करते थे जो भक्त थे, उसमें से उस एक स्टूडेंट को, लेडी स्टूडेंट को, उसका मन को एक कंसंट्रेट करने के लिए मैंने कहा था, वो वेदांत केसरी में वो सीरियलाइज होता था, मैंने उसको कहा था उसको तुम डायरी में लिखो। तो ये भी अच्छी तरह डायरी है। उसके बाद मैं 2-3 डायरी में ये पूरा का पूरा स्वामी अद्भुतानंद एज वी न्यू हिम, ये पुस्तक हम लोगों ने पूरा उस समय लिख के रखी थी। हम जानते नहीं थे कि कभी छपेगी नहीं छपेगी, तब तो खैर छप गई है। तो मेरा ये सुझाव है कि लाटू महाराज की छोटी जीवनी भले पढ़ें, लेकिन ये अद्भुत संत अद्भुतानंद, या फिर बंगाली में जो है लाटू महाराज स्मृति कथा, या इंग्लिश में स्वामी अद्भुतानंद एज वी न्यू हिम, ट्रांसलेटेड बाय स्वामी सत्स्वरूपानंद जी, चंद्रशेखर चट्टोपाध्याय की, ये आप अवश्य कीजिए। तो यहीं पर आज हम लाटू महाराज का स्मरण करके हम इस वार्ता को यहीं पर समाप्त करते हैं। निरंजनम नित्यमनंत रूपम भक्तानुकंपादृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमेद्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः। समाप्त तो कर दिया, लेकिन मैंने एक सोचा था और उस पोर्शन को मैं पुनः एक बार अंत कर दूँ। अंतिम समय में उनकी जब महासमाधि के समय तुरायानंद जी यहाँ पे थे, और महासमाधि के बाद जब लाटू महाराज का स्नान करके उसके बाद में जब ले जाते हैं तो सन्यासियों का नियम है उनको बिठाते हैं। तो बिठाते समय जो उनका वर्णन था वो तुरायानंद जी की भाषा में है। जब उन्हें बैठाकर पूजा आदि की जा रही थी, उस समय उनके मुखमंडल पर कितना सुंदर भाव प्रकट हुआ था, यह लिखकर बताया नहीं जा सकता। लाटू महाराज की ऐसी शांत करुणापूर्ण आनंदमय दृष्टि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके पूर्व उनके नेत्र अर्थ निम्लित रहा करते थे, पर अब वे विस्वार्थ तथा उन्मुक्त थे। उनमें मैंने जो प्रीति, जो प्रसन्नता, जो साम्य तथा मैत्री भाव देखा वह वर्णनातीत है। जिसने भी देखा वही मुक्त रह गया। विषाद का लेश तक न था। आनंद की छटा बाहर निकल रही थी। वे मानो सभी का सप्रेम अभिनंदन कर रहे थे। इस समय का दृश्य अत्यंत अद्भुत तथा हृदय स्पर्शी था। मानो अद्भुतानंद नाम सार्थक करने के लिए ही प्रभु ने यह अद्भुत दृश्य दिखाया। धन्य है गुरु महाराज और धन्य है उनके लाटू महाराज।